स्वागत है आप सभी को दीक्षा फैमिली के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपका सेंटअप एग्जाम हुआ है और सेंटअप एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन आपको सॉल्व चाहिए। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर मैथ के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। मेरे पास टाइम के अभाव है सर, आज बहुत ही अपने कीमती समय निकाल कर आया है, तो इस वीडियो में आपको है ना वो 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक के सर सॉल्व कर दिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आप सभी बच्चे हैं इस क्लास को बेहतरीन तरीका से देखिए। सेंटअप एग्जाम का जिन भी बच्चे का एग्जाम हो गया उन सारे बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सेंटअप एग्जाम से क्वेश्चन है ना काफी ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको देखना जरूरी है। और बाकी आप सर से सुनिए क्लास कैसा देंगे। तो बच्चों, आप लोगों को इस चैनल पे मैं आप लोगों को आज मैं सर के कहने के अनुसार से मैं मैथमेटिक्स का आप लोगों को सेंटअप जो एग्जाम आप लोगों को स्कूल में जो अभी चल रही है उनका मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव पे बात करूंगा। आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 में मैं आप बात करूंगा 1 से लेकर 50 तक। मैंने 50 तक मैं ऐसे बात करूंगा, ऐसे कंसेप्ट के साथ बात करूंगा विदाउट कलम पकड़े हुए सारा ऑब्जेक्टिव को मैं डील करूंगा। ध्यान से देखना, और इसमें जो भी बच्चों को अगर प्रॉब्लम होगा तो बेहिचक कमेंट करेंगे, मैं कमेंट को देखूंगा और उसकी प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा। तो सबसे पहले ये बात मैं कर रहा हूं कि देखो कि ऑब्जेक्टिव बच्चे किस तरह से सॉल्व किया जाता है, कैसे समय को अपने बचाते हैं और कैसे कीमती समय के अनुसार से मैं अपना जो इजी क्वेश्चन आप लोगों को अगर मिलेगा 100 में से केवल आपको 50 ही जवाब देना है, और कैसे जवाब दीजिएगा, कैसे जल्दी समय को बचाएंगे ताकि मैं पूरा क्वेश्चन को डील कर सकूं। तो मैं वही तरीका मैं बताया हूं और मैं ऑब्जेक्टिव को सॉल्व मैं किया हूं, और मेरे पास कुछ टाइम की कमी है इसलिए मैं आज 50 तक ही बात किया हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा तो 50 से 100 तक मैं बात करूंगा। अगर किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बेहिचक कीजिएगा। चलिए क्लास को देखते हैं और कैसे मैं डील करता हूँ इसमें। बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ मजा आ जाएगा, सच बोल रहा हूँ। यानी 1 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड में आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर बिल्कुल डील कर लेंगे, बहुत इजी तरीका से। आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, और 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना रहता है, तो सबसे पहले 50 क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में ना हम बात करेंगे 50 और पे, उसके बाद सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे तो कि आज जो मैं ऑब्जेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम में क्या क्या किस लेवल से क्वेश्चन पूछा गया, शुरू से अंत तक बनकर इस वीडियो को देखते रहेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं शुरू से, ठीक है बच्चों। चलो 1 नंबर क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। आइए, जो बच्चों को अगर हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा तो मैं दोनों वीडियो में बात करूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन, आइए पहला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ध्यान से देखो बच्चों, क्या है पहला क्वेश्चन, कहता है कि 1/√2। देखिए 1/√2, तो पता है आपको कि ऊपर में 1 है, नीचे में √2 है। तो ऊपर में मेरा बच्चों ये परिमेय संख्या है और नीचे में अपरिमेय संख्या। तो आपको पता है कि ऊपर में एक परिमेय संख्या, नीचे में एक अपरिमेय संख्या, तो मेरा क्या हो जाएगा 1/√2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो मेरा आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान देखिए कि 1/√2 पूछता है कि पहला दे रहा है कि प्राकृत संख्या, तो गलत बात है, प्राकृत संख्या नहीं होगा। दूसरा परमेय संख्या, गलत बात है, परमेय संख्या नहीं होगा। और तीसरा का दिया अपरमेय संख्या, तो मेरा हो जाएगा अपरमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं। चलिए अब देखो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कह रहा है कि देखिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कि आप लोगों को क्वेश्चन 2 नंबर देखिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन। बहुपद दिया हुआ है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण px = x² + 2x + 3 के शून्यक होता अल्फा इंटू बीटा। तो आप लोगों को पता है, ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता है कि सर बताए होंगे कि क्या बताए होंगे, आप लोगों को पता है कि बताए होंगे सर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बताए होंगे। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, -b/a होता है। -b/a, तो b बराबर क्या होता है, x के गुणांक b होता है। आप लोगों को पता है कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप ax² + bx + c होता है, जिसमें से बच्चों जो होता है x, जो a होता है x² का गुणांक होता है, b होता है x का गुणांक, c अचर पद होता है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा -b/a हो जाएगा। तो b का मान देखिए तो यहाँ पर 2 है तो जाएगा -2 हो जाएगा। अब बटा a का मान न दिया हुआ तो 1 है, तो a का मान 1 होगा, -2/1 तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कहने का डेट मीन्स पहला ऑप्शन आपको दे रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है, ध्यान से देखिए पहला ऑप्शन 3 दे रहा है तो गलत बात हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन -2 है तो -2 मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इतना के, ध्यान से देखिए, कहता है बहुपद इतना के शून्यक कौन सा है। तो बहुपद इतना के शून्यक कौन सा है, तो आपको इसको दो तरह से आप हल कर सकते हैं। पहला देखिए, इसको पहला है कि आप इसको या तो फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, जो बच्चों को अगर फर्स्ट इंटू लास्ट आएंगे तो इसको तोड़ लेंगे। उसके बाद अगर वो नहीं टूटेगा तो दूसरा का ऑप्शन है, दूसरा का तरीका है कि डी से निकालेंगे, डी से निकालेंगे, द्विघात से डी निकालेंगे, मूल निकाल लेंगे, मूल से भी पता चल जाएगा। और तीसरा का ऑप्शन आप लोगों के पास है। देखिए बच्चे, कहते हैं निम्नलिखित में इतना का शून्य कौन है। पहला ऑप्शन ए है, दूसरा का ऑप्शन ए है, तीसरा का ऑप्शन ए है, चौथा ऑप्शन ए है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इस ऐसे क्वेश्चन को आप तीन तरह से हल कर सकते हैं। पहला है कि आप फर्स्ट इंटू लास्ट से हल कर सकते हैं। दूसरा का तरीका है कि आप इसको मूल से निकाल सकते हैं। तीसरा का तरीका ऑप्शन टारगेट मारिएगा। तो ऑप्शन टारगेट क्या कीजिएगा कि ऑप्शन इसमें x का मान उठाइएगा, x का मान या दोनों में से उठाइएगा, इसमें डालिएगा। डालने पर अगर जीरो आ जाएगा तो वह उसका शून्यक बनता है। कोई किसी का शून्यक तब निकलता है जब वह px दिया गया बहुपद में अगर डालने पर शून्य आ जाएगा तो उसका शून्यक निकलता है। तो कहने का डेट मीन्स ये जो आपका क्वेश्चन जो दिया गया है बच्चों, हेलो गाइस, देखिए जो क्वेश्चन जो दिया गया है तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि x के जगह पर आप डालिएगा, पहला ऑप्शन डालिएगा, दूसरा का ऑप्शन डालिएगा, तीसरा का डालिएगा। डालने पर आपको जिससे जीरो के बराबर आ जाएगा वही इसका शून्य बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर अगर मैं डाल के चेक करूंगा, डाल के अगर मैं चेक करूंगा तो देखो मैं चेक कर लेता हूँ। ध्यान से देखो, मैं चेक करता हूँ कि 4 है तो 4 रहेगा। ध्यान से देखिए, 4 है तो 4 रहेगा। पहला ऑप्शन मैं डाल रहा हूँ पहला ऑप्शन डालता हूं, 4 है तो मैं 4 लिखता हूं इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स के जगह पर मैं डालता हूं -3√2। तो एक्स स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, इंटू √2 के स्क्वायर 2 हो जाएगा। चलिए हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा √2 इंटू एक्स के जगह पर डालेंगे -3√2 डाल देंगे। चलिए -3 हो जाएगा। तो अब इसको हम गुना करेंगे तो 4 × 12, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 × 12, 12 दूना 24। अच्छा, माइनस हो जाएगा 5 दूना 10, 10 × 30 हो जाएगा 30, 30 रूट कितना हो जाएगा 2 अब -3 हो जाएगा। 24 में से 3 चला जाएगा तो हो जाएगा 21 -3 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह डालने पर जीरो के बराबर आपको नहीं आया, तो नहीं आया तो इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि पहला ऑप्शन में है। ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन में -3√2 है तो इससे भी नहीं आएगा। इसका मतलब यह ऑप्शन चला जाएगा तिल बेचने, इसमें भी है, इससे भी नहीं आएगा, इसमें भी दिया गया। तो आप देखिए, तो 2 ऑप्शन चला गया। अब तीसरा का ऑप्शन हम डाल के चेक करेंगे। तो तीसरा का ऑप्शन हम डाल के चेक करेंगे तो तीसरा का ई जाएगा, ए भी चला जाएगा। अब तीसरा का से मैं चेक करता हूँ तो हो जाएगा। तीसरा का से मैं कैसे चेक करूंगा, ध्यान से देखिए कैसे चेक करूंगा। एक्स के ऊपर मैं डालूंगा तो 4 है तो 4 हो जाएगा। ध्यान देखिए, 4 है तो 4 हो जाएगा, इंटू 4 है तो 4 हो जाएगा, इंटू एक्स के ऊपर मैं ए डालूंगा -3√2/2। तो एक्स के ऊपर मैं डालूंगा तो एक्स स्क्वायर है तो 3 × 9, 9 और 9 दूना 18, 18/2 तो 18/2 हो जाएगा। तो ई 9 हो जाएगा। चलिए अब माइनस प्लस 5√2 एक्स के जगह पर मैं डालूंगा, कितना डालूंगा, गुने -3√2 अब बट्टा मैं 2 डाल दूंगा। चलो -3 है तो 3 डाल दिया तो हो जाएगा 9 चौका 36, 9 चौका 36। अब हो जाएगा कितना हो जाएगा 36 और 5 × 15 -15 गुने 2 दूना 4 के बरमूल 2, 2 से 2 कट जाएगा, -3 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से 36 में से 3 चला जाएगा तो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 - 15 इस ऑप्शन से भी जीरो के बराबर नहीं आया। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को, मेरे हिसाब से देखो बच्चों, आप लोगों को ना ऑप्शन मेरा ए होगा, ना मेरा बी होगा, ना मेरा सी होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। कहता है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 2 संख्या का गुणनफल दिया गया है और उसका मौसा दिया गया तो लौसा पूछता है। तो देखो बच्चों, इसका सूत्र होता है, आपको एलसीएम बराबर पूछा हुआ है। एलसीएम बराबर होता है 2 पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो दोनों का गुणनफल दिया हुआ है तो हो जाएगा 15, 8, 7, 0 अब बटा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना 23 है, 23 से इसको काट दीजिएगा तो काटिएगा तो 690 मरतबे आपको कट जाएगा। तो कहने का मतलब 23 से इसमें भाग देंगे क्योंकि एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा एचसीएफ, इसे इसमें भाग दीजिएंगे तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 690 हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है,
क्या ध्यान से देखिए कि आपको कहता है कि इतना दिया गया, इतना में आपको पूछता है कि मौसक, तो मौसक क्या होता है कि दोनों में, ध्यान देखिए कि दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए और सबसे न्यूनतम पावर, तो न्यूनतम पावर में देखिए तो न्यूनतम पावर जैसे दो के पावर 3 है, तो 2 के पावर हम 2 ले लेंगे। चलिए गुने, इसमें 3 के पावर 3 है, इसमें 3 के पावर 2 है, तो न्यूनतम लेंगे 3 के पावर 2 ले लेंगे। गुने 5 के पावर 4 है और 5 के पावर 1 है, तो हम 5 के पावर 1 ले लेंगे। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, आई हो जाएगा 5, तो 4 5 20, अब 20 नमा 180, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो चलो बच्चों, तो आपका इसका जब एचसीएफ आपने निकाला है, इसका एचसीएफ तो मेरे हिसाब से निकला है 180 निकला है। नेक्स्ट चलिए आगे बात करते हैं। देखिए गौर से, कहता है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बहुपद के, मैं आपको बता दूं सर बताए होंगे बहुपद के पहचानने के नियम क्या है कि x का मान, देखो बच्चों बहुपद के पहचानने के नियम कि x के मान कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। पहला बात, x के पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, x कभी भी रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। कहने का डेट मीन्स x के पावर 1/2 कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/x होगा, तो अब 1/x होगा तब पावर माइनस में कभी भी नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए कि रूट को 1/2 लिखते, ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए ऑप्शन टारगेट मारते हैं। चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो पहला बहुपद है क्योंकि x यहाँ पर बाटा में नहीं है, दूसरा का भी बहुपद है इसलिए कि यहाँ पर संख्या रूट में है, x रूट में नहीं है, तीसरा का बहुपद नहीं है क्योंकि x का मान बाटा में है इसलिए यह बहुपद में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 7 नंबर में कह रहा है बउआ, ध्यान से देखो, राजा मेरा सोना मेरा धन मेरा, आप लोग पढ़े हुईगा कि समीकरण में अद्वितीय हल, कोई हल नहीं है, अनंत हल इनमें से। तो आप ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा है मैट्रिक में क्या पढ़ा बुआ, क्या पढ़ा, ध्यान से देखो, पढ़ा कि सर जी a1/a2 बराबर नहीं होता है, सर जी b1/b2, तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। जब बराबर नहीं होता अद्वितीय हल राजा हो तब पढ़ ले, चाहे कथी पढ़ ले, चाहे कि a1/a2 बराबर है, b1/b2 बराबर है c1/c2, तो इसका अनंत हल होता है। और यही में पढ़े हुए है, क्या पढ़े है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इसका कोई हल नहीं पढ़े हुए हैं। तो लीजिए आप लोगों को आप सामने हम अब बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। यही है, तो देखिए पहला में कि x के गुणांक 1 है तो ये हो जाएगा 1, आई में x के गुणांक 2 तो 1/2 निकल गया, कॉमा देखिए इसमें y के गुणांक 2 है तो 2 लिख दिए, और यहाँ पर y के गुणांक 4 है तो 4, इसको काट देंगे तो ये 1/2 निकल गया। चलिए ये x -8 है तो -8, 16 के इधर खींचेंगे तो -16, इसको भी काट देंगे तो 1/2 निकल गया। तो क्या सीख मिला बच्चा कि यहाँ पे एक चीज सीख मिला कि सर जी यहाँ से अगर हम इसका निकाले तो यह भी 1/2 आया है, बराबर 1/2 बराबर 1/2, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की है, सब बराबर आया है। तो सब बराबर आया है तो ये मतलब कहने मतलब इसका कितना हल होगा, तो अनंत हल होगा। कितना हल होगा, अनंत हल होगा। नेक्स्ट वीडियो पर बात कर लेंगे। चलिए 7 के बाद 8 में आइए। राजा मेरा धन मेरा सोना मेरा, कहता है किसी द्विघात बहुपद के बउआ रे योगफल देले हो, तो योगफल के मतलब कहे के मतलब बोलो अल्फा प्लस बीटा तोरा देले हो, अल्फा प्लस बीटा 4 देले हो और गुणनफल देले हो, अल्फा इंटू बीटा देले हो, अल्फा इंटू बीटा 1 देले हो। तो राजा हो एगो सूत्र पढ़ले हो कि जब शून्यकों का योगफल पता हो, शून्यकों का योगफल पता और गुणनफल पता हो, तो राजा एगो सूत्र कथी पढ़ले याद हो, कथी सूत्र पढ़ले रहा, ध्यान से देखा, सूत्र पढ़ले रहा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा डाल द फेविकॉल से, तो जब तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिले तो 4 x से गुना करवा तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिले तो 1, तो वो जो मेरा हिसाब से x² माइनस 4x प्लस 1, तो देखा हो राजा कहीं में ऑप्शन है x² माइनस 4x प्लस 1, तो बी नंबर में ऑप्शन दे लो तो बी नंबर हो जाता। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलिए आप देखिए गौर से कितना लल्लू पल्लू क्वेश्चन दिया गया है। कहता है समीकरण इतना के अद्वितीय हल क्या होगा, तो आपको अद्वितीय हल के शर्त पता है कि a1/a2, तो इसमें a1 4 है तो जाएगा 4
ध्यान से देखिए, तो इसमें a1 कितना है 4, तो जाएगा 4 बटा a2 मेरा 2 है, बराबर नहीं होता है b1, तो b1 मेरा k है, b1 मेरा k है और b2 मेरा 2 है, तो बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ मेरा से निकल गया 4 बराबर नहीं होगा के 4 बराबर नहीं होगा के, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहने का मतलब के का मान बराबर नहीं है 4 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं राजा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। 10 नंबर में देखिए वो क्या कर रहा है, 10 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आपको पता है कि कोई द्विघात समीकरण तब होता है यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 के रूप में लिखा रहता है तब ये वह द्विघात समीकरण होता है, अन्यथा नहीं होता। तो लीजिए पहला ऑप्शन में आइए, पहला ऑप्शन को हम देखते हैं x², ध्यान से x देखिए x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, एकदम यह द्विघात समीकरण है। दूसरा का ऑप्शन में आइए कि अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसको अगर हम इसको राजा तोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 1 अब बटा हो जाएगा x अब बराबर हो जाएगा x²। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर हो जाएगा x3, तो यह आपको बहुपद नहीं है। कहने का मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो राजा यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो 4 को पावर हो जाएगा और इसको भी तोड़ेंगे तो यह भी मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए गौर से, आप ध्यान देखिए, कहता है इतना के ध्यान से देखिए, इतना के ध्यान से देखिए गौर से, कहता है ये समीकरण दिया हुआ है, एगो मूल दूसरा मूल के व्युत्क्रम है। तो एगो मूल दूसरा मूल के अगर व्युत्क्रम है तो आप लोग को पता है कि एगो मूल मान लेते हैं, ध्यान से देखिए आपको पता है कि एगो मूल अल्फा मान लेते हैं और दूसरा का मान लेते हैं व्युत्क्रम है तो 1 बटा अल्फा हो जाएगा, यह ना। तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, तो ये मेरा ये अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, यह मेरा क्या हो गया, बीटा हो गया। तो आप लोग को पता है एक मूल अगर दूसरे मूल के क्या है, उल्टा है, तो उल्टा है तो आप लोग को पता है क्या, पता है कि सूत्र आप पढ़े हुए हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। तो हो राजा, तो अल्फा का मान देखा था गौर से, अल्फा का मान अल्फे हो तो अल्फे रख दे लिया, अब बीटा का मान 1 बटा अल्फा तो 1 बटा अल्फा रख देला। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए गौर से, तो रख दिए, अब बराबर ध्यान से देखिए गौर से, देखो बुआ देखो यहाँ पर कहता है एक मूल दूसरे मूल के उल्टा है, तो एगो मूल अगर अल्फा होगा तो एगो हो जाएगा 1 बटा अल्फा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए होता है, तो अल्फा का मान अल्फा हो जाएगा, बीटा का मान 1 बटा अल्फा, और सी का मान देखिए तो सी हो जाएगा, और ए का मान ए हो जाएगा। चलिए तो अब ई से ए कट जाएगा, तो राजा इधर हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा सी बटा ए, क्रॉस गुना करवा तो हो जाए तो ए बराबर सी आ जातो, ए बराबर कथी आ गलो, सी आ गलो। तो कहने का डेट मीन्स ए बराबर सी। ऑप्शन में देखिए ए बराबर सी किस में है, ए बराबर सी राजा मेरे धन मेरा ऑप्शन नंबर आपको मिल गया, ए बराबर सी इसमें मिल गया। मस्त क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, चलिए आगे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है देखो बच्चों, इतना के योग क्या है, तो योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछता है, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी, तो बी के जगह पर माइनस 6 तो माइनस प्लस 6 बटा ए के जगह पर 1 दिया हुआ तो 1, तो 6 बटा 1 मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात पर करते हैं, चलिए अब आगे ध्यान से देखिए, आगे क्या देखना है, कहता है x बराबर 6 का आलेख कैसा खींचा जाएगा। देखो बच्चों, आप लोग को आलेख पता है कि x इधर x होता है, इधर x डैश होता है, y होता है y डैश, तो x बराबर 6, तो x बराबर 6 इधर ना कहीं होगा, तो x बराबर 6 मान लो यहाँ पर 6 तो इसका ग्राफ ऐसे ही ना खींचेंगे, तो इसका जो हम आलेख खींचेंगे बच्चों, मेरा इसका जो आलेख खींचे तो यह मेरा y अक्ष के समांतर खिंचाया, किसके समांतर खिंचाया, y अक्ष के समांतर खिंचाएगा। x बराबर अगर 6 कहे चाहे 5 कहे चाहे x बराबर कुछ भी कहे तो उसका आलेख मेरा y अक्ष के समांतर खींचा जाएगा। x बराबर 6 का आलेख मेरा y अक्ष के समांतर खींचा जाएगा। नेक्स्ट
14 में देखिए बच्चों, कहता है इसमें आपको कह रहा है, देखो है कि कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है। तो आप लोगों को पता है कि x अक्ष पर आप लोगों को पता है कि x नियामक दिया, y नियामक नहीं दिया हुआ पहला ऑप्शन में। तो x नियामक दिया तो x अक्ष पर आपको पता है कि y नियामक 0 होता है, तो यह बिंदु आपको x अक्ष पर होगा। यहाँ पर देखिए x का मान 0, y का मान दिया, तो यह बिंदु आपको y अक्ष पर होगा। यह गलत बात, क्योंकि x अक्ष पर एक बिंदु कहता है, तो x अक्ष पर यह बिंदु हो जाएगा। और x बराबर 2 y, तो 100 बराबर लेंगे, y बराबर लेंगे, तो न वह x अक्ष पर होगा नहीं y अक्ष पर होगा। तो कहने का दैट मीन्स मेरा ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जो x अक्ष पर स्थित है। नेक्स्ट 15 में आइए, कहता है किसी भी एपी के प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो इसका एनवा पद क्या होता है। तो आप लोगों को पता है, सर बताए होंगे टीएन बराबर सूत्र बताए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को ही एनवा पद बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका टीएन बराबर एनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। नेक्स्ट बात पे आप बढ़ते हैं थोड़ा सा, एकदम देखिए ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरह सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं कि हम ऑब्जेक्टिव को बहुत बड़का तीर की तरह कलम कॉपी चलाते। देख रहे हैं हम कलम कॉपी नहीं चला रहे हैं, एकदम अपना जादू चला रहा है। देखिए गौर से, कहता है एपी इतना के, कहता है 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। तो देखिए किसी एपी के पहला पद, तो पहला पद मेरा 10 दिया हुआ है, सार्वंतर, तो दूसरा का पद में से पहला पद घटाएंगे, 7 में से 10 जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा माइनस आपको 3 हो जाएगा। और वहां तो एन बराबर आपको दे दिया कितना, 30 दिया। तो आप लोगों को पता है ए पता है, डी पता है और एन पता है, इतना पता है। तो देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि टीएन के सूत्र होता है, टीएन बराबर आप जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ टीएन में ए का मान कितना रखिएगा, 10 रखिएगा, 10 प्लस हो जाएगा, एन का मान कितना हो जाएगा 30 माइनस 1, और डी का मान कितना डालेगा, -3 डालेगा, तो हो जाएगा 10, अब प्लस हो जाएगा 29, आगुने हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10, अब माइनस हो जाएगा 87, घटा दीजिएगा तब -77 हो जाएगा। -77 कहीं ऑप्शन है, अगर -77 ऑप्शन में है तो बच्चों ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात पे चलते हैं, एकदम चुटकी में बनाइएगा। इसी बात को हम बना, तीसरा को हम डायरेक्ट लिखते A30, तो A30 को हम क्या लिख सकते हैं, A30 को A प्लस 29 डी, A प्लस 29 डी, A और डी का मान डाल दीजिए, फटाक से आपका आंसर आ जाता है। चलिए 17 में आइए, ध्यान से देखिए, 17 में कहता है ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। तो लीजिए बच्चों, तो आपको पता है कि टीएन का सूत्र पता है, टीएन का सूत्र क्या होता है, टीएन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टीएन के जगह पर रखिएगा, टीएन के जगह पर कितना रखिएगा, 205 रखिएगा, बराबर ए के जगह पर कितना रखिएगा, 7 दे ले, और प्लस एन तो आपको दिया हुआ नहीं है, एन माइनस 1, और डी के जगह पर आप 13 में से 7 घटा दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा 205 बराबर हो जाएगा बच्चों 7 प्लस हो जाएगा 6n माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा 6n माइनस 7 में 6 गया तो हो जाएगा +1, +1 को इधर खींचेंगे, +1 को इधर खींचेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 204 हो जाएगा, 204 बराबर हो जाएगा 6n हो जाएगा, 204 बराबर हो जाएगा 6n हो जाएगा। तो 204 बराबर 6n हो जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे 6 18, 18 20 में से 18 गया तो 2 पर 4 24 और 6 चौका 24, तो आपको 34 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 34 आंसर दिया गया है। टीएन का फॉर्मूला लगाइए, धनाधन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे एपी के प्रथम पद और सार्वंतर आपको निकालकर एनवा पद बताते हैं। एनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो डी बराबर 2 हो जाएगा। इसको तोड़िए, 3 प्लस हो जाएगा 2n माइनस 2, तो अब हो जाएगा 2n, और 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा +1, तो 2n + 1 हो जाएगा। एनवा पद कहीं पर देखिए ऑप्शन है 2n + 1, तो पहला नंबर ऑप्शन है 2n + 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों,
मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछता है तो दूरी के सूत्र रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस वाई के स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी मिल रहा है, तो बी नंबर इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, तो आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री को रहने देते हैं। अब इसको हम चेंज करते हैं, इसको क्या चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर 25 डिग्री को हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 65 जाएगा तो 25 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, आराम से बन गया क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 65 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा, तो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। अब मैट्रिक में फॉर्मूला पर है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका आंसर आपको 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, आप लोगों को कहता है इतना के मध्य बिंदु के नियामक क्या होता है, तो आप लोगों को पता है कि सर बताया मध्य बिंदु के नियामक x1 प्लस x2 बाई 2 होता है और y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। तो लीजिए हम उड़ा देते हैं, x1 यह है, y1 यह है, x2 यह है, y2 है। तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो -2 काट देंगे तो हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब y1 0 है और y2 4 है, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/2 काट देंगे तो मेरा आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए -1,2 आना चाहिए। -1,2 खोजिए कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव को इसी तरह से डील कीजिएगा तो मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। राजा हो कहता है इतना में भुज क्या आता है, ध्यान से आपको पता है कि -3,5 में पहला को भुज बोलते हैं, दूसरा को कोटि बोलते हैं। एगो क्वेश्चन ऐसा आता है, पहला को x नियामक को भुज बोलते हैं, y नियामक को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। तो इसमें आपको भुज पूछा तो भुज बराबर मेरे हिसाब से -3 हो जाएगा आंसर। पहला भुज बोलते हैं, पहला मेरा भुज होता है तो भुज बराबर -3 दिया हुआ, तो भुज मेरा -3, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में देखिए आपका कहता है द्वितीय चतुर्थांश में क्या कौन सा बिंदु नियामक होगा। आप लोगों को पता है, सर बताए होंगे क्वाड्रेंट में कि प्रथम क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है। तो खोजिए माइनस प्लस होता है, देखिए दोनों प्लस में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तेल बेचने गया, और दूसरा में देखते हैं कि माइनस प्लस में है, तो मेरा ऑप्शन नंबर आपको बी बन जाएगा, माइनस प्लस जो द्वितीय पाद में स्थित होता है। ठीक है, और यह मेरा तृतीय पाद में होता है, यह मेरा चतुर्थ पाद में होता है, यह मेरा फर्स्ट पाद में, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन मेरा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है और केंद्र के नियामक पूछता था। आपको पता है कि केंद्र के नियामक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और y में भी होता है। तो लीजिए हम उड़ा रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो x1 -3 है, ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा -3 प्लस, अब -3 प्लस 5, ठीक है, 5 अब प्लस कितना हो जाएगा -8, तो हो जाएगा -8 अब बटा 3। तो चलिए, तो 8 -3 तो -11 माइनस, ध्यान से देखिए x1 जोड़ x1 -3 है, x1 -3 है प्लस x2, तो x2 मेरा 5 है तो प्लस 5 हो जाएगा, अब प्लस x3, तो x3 मेरा कितना है -8 है, ठीक है, अब बटा 3 हो जाएगा, x1 जोड़ x2 जोड़ x3। तो देखिए 8 3 11, -11 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा -6 बटा 3, काट देंगे तो -2। तो -2 कौन कौन ऑप्शन में है, पहला ए ऑप्शन में नहीं, गया तेल बेचने, दूसरा में नहीं है तो गया तेल बेचने, अब दोनों ऑप्शन में -2 है। तो अब y नियामक को चेक कीजिए, तो y नियामक को चेक करेंगे तो y1 0 है, y2 इतना है, y3 इतना है, तो 0 0 जोड़ -2 जोड़ हो जाएगा 5 बटा 3, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बटा 3 काट देंगे तो 1। तो अब मेरे हिसाब से -2,1, तो -2,1 डी नंबर में नहीं है, आपको ऑप्शन नंबर कितना में है बी में, तो बी आपको संतुष्ट करेगा। नेक्स्ट चलिए, देखो बाबू ए लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कहता है cos a प्लस बी का मान कितना होगा। तो ध्यान से देखो राजा,
तुम लोग को पता है कि यह ट्रायंगल आप लोग को पता है कि जिसमें सी समकोण है, सी अगर यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तब पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, जिसमें सी अगर अकेले 90 डिग्री है, ये अकेले 90 डिग्री, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन अब आ गया कि यहाँ पर cos a प्लस बी का मान पूछता है, तो यहाँ पर a प्लस बी का मान 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डालूंगा cos 90 और cos सर जी 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन था, लेवल से उठाया गया था क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन से बनाने में मजा आता है। देखिए किसी भी कहता है किसी भी व्यास का परिधि दिया गया है, सॉरी किसी वृत्त का व्यास दिया गया, तो आपको d बराबर अगर 28 दे रहा है, तो r बराबर सूत्र होता है d/2 होता है। तो इसको काटेंगे तो r बराबर मेरा 14 हो जाएगा। r बराबर 14 निकल गया। r बराबर कितना निकल गया? 14। तो इसका परिधि पूछा हुआ था। परिधि c बराबर कितना होता है? 2 पाई r होता है। तो 2 गुने हो जाएगा 22/7 और गुने r का मान 14, काट देंगे 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा, 88 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि किसी वृत्त के सबसे लंबी जीवा क्या कहलाता है। जैसे कोई वृत्त है, सबसे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जो व्यास होता है किसी वृत्त के सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो किसी वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो व्यास कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, व्यास कहलाता है। नेक्स्ट देखिए राजा, आप लोगों को पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, क्योंकि देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बटा लंब होता है। लंब से लंब कट जाएगा, आधार से आधार कट जाएगा, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट लल्लू पल्लू क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। आप लोगों को पता है कि देखिए यहाँ एक क्वेश्चन को हम चुटकी में बना देंगे। ध्यान से देखिए कैसे चुटकी बना देंगे कि ऊपर में tan हो, नीचे में कट हो, ऊपर में कट हो, नीचे में tan है, या एक दूसरे का अगर उल्टा है, तो दोनों के एंगल के जोड़ अगर 90 डिग्री होता है तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो 55 और 35 मिला के 1 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ये 78 और 12 मिला के 90 होगा, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 + 1 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी में आपको 2 आंसर है, तो 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें tan में से एगो इसको चेंज करते तो बराबर होगा, तो कट जाएगा तो 1 आता है। इसको में से किसी एगो को चेंज करेंगे दोनों में से, तो कट जाएगा तो 1 होगा। तो हम यहाँ कंसेप्ट है कि दोनों के एंगल के जोड़ अगर 90 होता है तो उसका वैल्यू 1 होगा, 90 आएगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। 1 + 1 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बुआ, साइन थीटा बराबर दिया गया तो कॉस थीटा का मान पूछता है। तो देखिए आप लोगों को पता है कि लंब साइन थीटा पर लंब बटा कौन होता है। लंब ए दिया हुआ है और कौन बराबर मेरा कितना दिया हुआ? बी दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं आधार निकालूंगा, तो आधार का फॉर्मूला हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। आधार निकल गया। हमसे पूछा हुआ है कॉस थीटा का मान, तो हो जाएगा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ निकला हुआ है √अंडर बी स्क्वायर, √अंडर कितना हो जाएगा? √अंडर कॉस थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा √अंडर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कर्ण मेरा बी है, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी नंबर। ये सिंपल क्वेश्चन है। साइन थीटा दिया हुआ तो लंब कौन दिया? आधार निकाल दिया, आधार निकालने के बाद कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी मिल जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये भी लल्लू पल्लू क्वेश्चन है। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, लंब दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ। तो देखो बच्चे लंब बराबर 1 दिया हुआ है, कर्ण बराबर 2 दिया हुआ। तो आधार निकालिएगा, आधार बराबर √अंडर 3 निकल जाएगा। कॉट थीटा का मान पूछा हुआ, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला था आधार बटा लंब, लंब का मान 1 दिया हुआ, तो √3/1। तो मेरा हिसाब से √3 आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, √3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हाँ, अब गेम में जान आया, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा जाम आता है। देखिए क्वेश्चन √3 tan 2 थीटा बराबर 3 दिया हुआ। तो देखिए आपको मैं बता दूं √3 से ये 3 कट जाएगा, √3 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ से इधर बच गया, क्या बच गया? tan 2 थीटा बच गया। tan 2 थीटा बराबर √3 हो गया। तो tan में वैल्यू खोजेंगे, तो यहाँ से देखो बच्चों tan 2 थीटा बराबर tan का डिग्री का मान होता है, tan यहाँ पे √3 60 डिग्री का मान होता है। tan से देखिए गौर से
तो हो जाएगा यहाँ से tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ से 2 थीटा, 2 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, 2 से कट जाएगा 30 मरतबे, तो यहाँ से निकल जाएगा थीटा बराबर कै डिग्री 30 डिग्री। तो हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जान था, लेवल का क्वेश्चन था, तो थीटा बराबर मेरा 30 डिग्री हो गया, लेकिन फिर भी मैं उड़ा दिया क्योंकि √3 से √3 को काट दिया, √3 मरतबे काट दिया, tan में वैल्यू खोज के tan से tan काट दिया, 2 थीटा बराबर 60 होता है, 2 से काट दिया 30 मरतबे, मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट, आप लोग को पता है ये तो फार्मूला बेस्ड है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो ये फार्मूला होता है, फार्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट चलिए देखिए, आप लोग को पता है कि त्रिज्या r है और थीटा कोण है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्र होता है थीटा बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर, r के जगह पर बड़का r होगा तो बड़का r स्क्वायर, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया थीटा बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा को गलत है, तीसरा को गलत है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखो बच्चों, दो वृत्त के क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो त्रिज्या मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। त्रिज्या का अनुपात 3:2 होगा, तो हमको परिधि का अनुपात पूछा हुआ है, तो जब भी परिधि पूछता है तो 2πr1 अनुपात 2πr2, तो 2π से 2π कट जाएगा तो r1 अनुपात r2। तो जब वृत्त के क्षेत्रफल दिया और त्रिज्या पता है तो उसका परिधि का अनुपात वही हो जाएगा 3:2, ये हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 36 नंबर पे कह रहा है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए बच्चे, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है कि पहला ऑप्शन आपको देता है, पहला ऑप्शन देता है क्या देता है 3πr² देता है आपका, बी नंबर ऑप्शन देता है 4πr² देता है आपका, सी नंबर ऑप्शन देता है 2πr² देता है, और आपका डी नंबर ऑप्शन देता है नॉन ऑफ दिस देता है, नॉन ऑफ दिस देता है। तो आपको पता है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि मेरा ए अर्धगोला होता है, तो अर्धगोला में ए मेरा हो जाएगा इसका 2πr² होगा, ए मेरा हो जाएगा πr², तो पूरा को मिला देंगे तो 3πr², तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 3πr²। चले 36 के बाद ध्यान से देखिए, 37 नंबर छूटा हुआ था। 37 में कहता है कि किसी बेलन के त्रिज्या, ध्यान से देखिए, किसी बेलन का त्रिज्या, तो किसी बेलन का त्रिज्या दे दिया, तो बेलन का त्रिज्या दे दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या, तो r बराबर हमको 2 दे दिया। उसके बाद क्या करा, ऊंचाई दे दिया, ऊंचाई मेरा 14 दे दिया। कहने का डेट मीन्स देखो बुआ, यहाँ से r बराबर आपको 2 दे दिया और h बराबर कितना दे दिया 14 दे दिया। तो हमसे पूछता है इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या होता है πr²h, वॉल्यूम होता है πr²h, तो हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, r का मान 2 हो जाएगा, h का मान 14 हो जाएगा, 7 से काट दीजिएगा, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 1 17, 176 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। नेक्स्ट बच्चों, 37 के बाद आप लोगों का एक क्वेश्चन और छूटा हुआ है, 38 नंबर छूटा हुआ है। कहा था किसी गोले का व्यास, तो किसी गोले का व्यास डी बराबर आपको 14 दे रहा है, तो आर बराबर मेरा 7 हो जाएगा। तब कहता है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, गोला का वॉल्यूम होता है 4/3, क्या होता है πr³ होता है, तो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान 7 हो जाएगा, गुने कितना 7 गुने कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो कितना 22 चौका कितना हो जाएगा 88, और गुने 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, और बटा कितना 3, आपको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 72। तो लास्ट में कितना आ रहा है आपको, आ रहा है तो इसको गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 4312 बटा कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। त्रिज्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, और इसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्र होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्र क्या होता है πr/l होता है। तो सबसे पहले r दिया है, h दिया हुआ है, r आपको दिया हुआ है 5, h दिया गया हुआ है 12, तो l निकाल लेंगे, रूट अंडर हो जाएगा r के स्क्वायर, तो 50 25 बराबर है 144, तो यहाँ से जोड़ के 169, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, तो l बराबर मेरा r बराबर मेरा 5 हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, l निकल गया,
एल निकल गया, एल बराबर निकल गया 13 निकल गया। तो इसका एरिया पूछा हुआ था पाई आर एल, तो पाई में आंसर है, तो पाई रहने देते हैं। आर का मान कितना है 5 है, एल का मान 13 है, 13 25 65 गुने पाई, 65 पाई आंसर होना चाहिए, 65 पाई। ठीक है, 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी घन के भुजा दिया हुआ है, ए बराबर आपको दिया गया है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 गुने 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, भुजा 5 दिया हुआ है, 50 25 25 6 का 150, 25 6 का कितना 150, मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए 150 कहीं पर दिया गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए नंबर ऑप्शन होगा, ए भी गलत होगा, ए भी गलत होगा, ए भी गलत होगा। नेक्स्ट बात आगे बढ़ते हैं, देखिए गौर से, यहाँ पर 20 गो विषम प्राकृत संख्या का योग, तो देखिए पता है आपको, पहला एक विषम है, एक के बाद मेरा कितना होता है 3 विषम होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, डिटो 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 डिटो, आपको कहाँ तक 19 तक विषम होता है। तो कहना है 1 से लेकर यहाँ तक, तो आप जोड़ लीजिए 1 से लेकर 19 तक, तो 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 9 के बाद 11 13 17 हुआ, 17 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 15 हुआ, 17 हुआ, 9 गो हुआ। तो अब यहाँ से देखिए योग पूछा हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि ए बराबर प्रथम पद 1 हो जाएगा, डी बराबर दूसरा का पद में से घटेगा तो आपको 2 हो जाएगा, और यहाँ से एन बराबर 1 से लेकर 19 तक में कै गो विषम संख्या है, तो 1 से लेकर 19 तक में कै गो 9 गो विषम संख्या, तो 9 पता चला गया, या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 9 के बाद कितना होगा 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, सॉरी 9 गो नहीं बच्चों 10 गो है, कितना है 10 गो है। तो 10 गो आपको 1 से लेकर 19 तक विषम संख्या, तो एस एन के आप सूत्र आप जानते हैं, एस एन बराबर होता है n/2, तो n/2 इंटू 2 ए, तो ए का मान 1 हो जाएगा, प्लस n-1 तो हो जाएगा n 10 हो जाएगा -1 n-1 इंटू डी, तो डी आप निकाल के कि डी हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा 2 इकाई 2 प्लस 10 में से गया तो 9, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 18 और 2 20 और 20 5 से कितना 100, मेरे हिसाब से 100 आंसर आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है ए है, 100 नंबर 100 आपका आंसर बनेगा, ए और ए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बहुलक पूछता है, तो बहुलक क्या होता है कि सबसे अधिक बार आने की बारंबारता के चार मान, देखिए 1 2 3 4, 3 जो है 3 एक ऐसा बंदा जो 4 बार भोज खाने आया हुआ, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका बहुलक 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है, ए और बी का समांतर माध्य पूछता है, तो समांतर माध्य क्या होता है, माध्य का कुल आंकड़ों का ये होगा बट कुल आंकड़ों की संख्या होता है, तो a + b/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कुल आंकड़ों का योग बट कुल आंकड़ों की संख्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन सकता है, ठीक है ना, कुछ लेवल में क्वेश्चन को डाला गया। देखिए हम कलम कॉपी नहीं चला रहे हैं, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, विदाउट देखे हुए समझ रहे बना रहे हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए अब क्या कर रहा है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक जान क्वेश्चन में है, कहता है कि माध्य दिया हुआ 18 दिया हुआ, बहुलक दिया हुआ 16 दिया गया है। तो आप लोगों को एक सूत्र पता नहीं है कि बहुलक बराबर एक सूत्र होता है 3 गुने माध्यक, माध्यक होता है -2 गुने माध्य होता है, 2 गुने माध्य होता है, मीन होता है, 2 गुने मीन होता है। तो देखिए तो बहुलक दिया हुआ, तो बहुलक कितना दिया हुआ है, बहुलक आपको 16 दिया हुआ है, तो इधर 16 रखेंगे बराबर 3 गुने हो जाएगा माध्यक माइनस हो जाएगा 2 गुने, और माध्यक का मान कितना दिया 28 दिया हुआ है। तो लीजिए अब बन गया है 16 हो जाएगा 28 दूना 56, 56 को इधर खींच लेंगे तो हो जाएगा +56 बराबर हो जाएगा 3 गुने माध्यक हो जाएगा, तो इधर 6 6 12 5 1 6 1 7, तो यहाँ से हो जाएगा 6 6 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6 6 1 7, तो 72 हो जाएगा, यहाँ से निकल गया 72 बराबर निकल गया 3 गुने माध्यक, 3 से काट देंगे 24 तिहाई 72, तो माध्यक बराबर मेरा कितना निकल जाएगा, माध्यक बराबर मेरा 24 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 24 निकल जाएगा। ये फार्मूला बेस्ड था, फार्मूला याद होना चाहिए कि आप लोगों को पता है
कि बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य होता है, मीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब भी आपको माध्यक क्वेश्चन पूछता है तो बहुत आसान है। सबसे पहले सजाइए, तो सजाइए तो पहले 1 लिखिएगा, 1 के बाद क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा, 2 के बाद क्या लिखिएगा 4 लिखिएगा, तब 5 लिखिएगा, 5 के बाद 6 लिखिएगा, 6 के बाद 7 लिखिएगा, 7 के बाद कितना लिखिएगा 9 लिखिएगा। सजाने के बाद काउंटिंग कीजिए, सम आता है कि विषम 1 2 3 4 5 6 7, विषम आया तो 3 को एने से छाड़ दीजिए, 3 को एने से छाड़ दीजिए, जो बिचला बचेगा वही आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से मेरा 5 आंसर आया, तो 5 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन सी संख्या का प्रायिकता नहीं हो सकता। तो आप लोगों को पता है कि प्रायिकता का मान 1 से 12 नहीं होता है। फैलाई ऑप्शन दिया हुआ है राजा 1 से 12, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। 3/5 ये प्रायिकता है, क्योंकि भाग देंगे तो 0 समथिंग आएगा। 25/100, तो इसको काटेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/4, 1/4 को भाग देंगे 0 कुछ आएगा। 0.3 है, तो सब प्रोबेबिलिटी है और 1.5 प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इसका आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में किस घटना निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है। तो ये तो फॉर्मूला होता है, जिस घटना की प्रायिकता 1 होता है उसे निश्चित घटना कहते हैं, और जिस घटना की प्रायिकता 0 होता है उसे अनिश्चित घटना प्रायिकता कहते हैं या असंभव घटना कहते हैं। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन ठीक ठाक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि गोले की त्रिज्या दे रहा है, तो गोले की त्रिज्या दे रहा है r बराबर हमको दे रहा है कि यहाँ से r बराबर हमको 9 दे रहा है, और कहता है कि बेलन के रूप में इसको ढाल दिया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई निकालिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि गोला के आयतन, ध्यान देखिए, तो गोला के आयतन बराबर बेलन के आयतन लगाइएगा। तो गोला के आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए तो पाई से तो पाई कट जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा गुने आर। तो गोला के त्रिज्या 9 दिया हुआ, 9 गुने हो जाएगा 9 बराबर इधर दिया हुआ बेलन की त्रिज्या 9, तो 9 गुने 9 अगुने एच नहीं दिया, एच तो निकालना है। 2 को 9 से 2 को 9 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 4 3 12 12 बराबर एच। तो यही बेलन की ऊंचाई एच बराबर 12 निकल जाएगा। तो 12 कहीं ऑप्शन है भाई मेरे, तो 12 ऑप्शन पहला में है, तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर। देखिए 49 नंबर तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि किसी समय ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई और जमीन पर की छाया की लंबाई बराबर है। तो आप लोगों को पता है कि जहां एक खड़ा है जितना इसकी लंबाई उतना ही इसकी छाया की लंबाई है। तो जब दो भुजा अगर बराबर होता है तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो इसका यह का डिग्री कोण बनेगा 45 डिग्री कोण बनेगा। कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा। तो ए आपको सी बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए अब आइए बच्चों 50 में क्या कर रहा है कि ए और बी एक आभास संख्या, तो इसका मौसा कितना आता है। जैसे मैं आपको बता दूं 2 और 3 आभास संख्या है। कोई भी आभास संख्या का जब एचसीएफ आप निकालते तो उसका एचसीएफ एक ही निकलेगा। कितना निकलेगा एक, क्योंकि आपको विश्वास नहीं तो आपको जैसे 2 और 3 मैंने लिया, 3 और 5 लेंगे 17 और मैं 19 लूंगा। कोई भी तुम 2 आभास संख्या लेना लो और तुम इसका एचसीएफ निकालो तो एचसीएफ कितना आता है 1 आता है। तो मेरे हिसाब से 1 आंसर होना चाहिए। तो 1 मेरा ऑप्शन कितना नंबर में दिया हुआ है सी नंबर में दिया। तो हेलो गाइस, आप लोगों को मैं एक बार शुरू से अंत तक मैं सारे प्रश्न का मैं आंसर बोलने जा रहा हूं। सभी बच्चे अगर जिसके पास क्वेश्चन होगा सब अपना अपना मिला लेंगे। मैं पूरा क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कर दिया हूं। 1 से 50 तक मैं 2 मिनट के अंदर में सारा का मैं आंसर बोलने जा रहा हूं। तो देखो बच्चों, मेरा पहला क्वेश्चन है, बुझा रहा है सर? बुझाना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों, मेरा पहला क्वेश्चन है 1/√2। तो 1/√2 क्या है? तो 1/√2 मेरा क्या है 1/√2 मेरा अपर में संख्या है। तो 1 का आंसर सी बनेगा। 1 का आंसर क्या बनेगा सी बनेगा। दूसरा का नंबर क्वेश्चन कहता है x² + 2x + 3 के शून्यक में अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान -b/a होता है। तो -b/a, तो इसका आंसर आपका बी बन जाएगा। तो 2 का आंसर आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट विदाउट कलम चला के हम बनाएंगे। उसी तरह से बहुपद जो दिया गया 4x² + 5x 5√2
x माइनस 3 इसका शून्य पूछ रहा, तो ऑप्शन टारगेट हम बात किए हैं, तो ऑप्शन टारगेट में रख के चेक करेंगे तो इसमें से कोई ऑप्शन आपको नहीं आएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है दो संख्या का गुणनफल इतना दिया, मौसा इतना दिया हुआ, तो कहता है लौसा, तो लौसा बराबर दोनों संख्या का गुणनफल बटा मौसा, 23 से इसको काटेंगे तो 690 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 5 नंबर में कहता है कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 5 के पावर 4, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 गुना 5 में मौसा क्या आता था, मौसा सबसे लोएस्ट लेंगे तो 2 के पावर 2 ले लेंगे, और यहाँ इसमें 3 के पावर 2 में 3 के पावर 3 में तो 3 के पावर 2 लेंगे, 5 के पावर 4 और 5 के पावर 1 में 5 ले लेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 180 आंसर आ जाएगा। तो आपका 5 का बी आंसर बनेगा। 6 में आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, तो 6 का आपका सी बनेगा, क्योंकि बहुपद में x मान बटा में नहीं होता है। चलिए 7 में आप कहता है निम्नलिखित में इसका हल क्या होगा, तो a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 निकालेंगे, सब बराबर आता है, इसका अनंत हल हो जाएगा। 8 नंबर में कहता है कि शून्यकों का योगफल 4 है, अल्फा प्लस बीटा 4 है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आपका आंसर नंबर बी बनेगा 8 का। नेक्स्ट 9 नंबर में देखिए आपको कहता है 4x प्लस के वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 अद्वितीय हल, तो a1 बटा a2 प्लस a1 बटा a2 बराबर नहीं है, b1 बटा b2 से निकालेंगे तो आपका k का मान बराबर नहीं होगा 4, आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट 10 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण, तो ऑप्शन नंबर 1 द्विघात समीकरण, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि इतना के एक मूल दूसरे मूल के उल्टा होगा तो इसका मान कितना होगा, तो आपका a बराबर सी हो जाएगा, a बराबर सी, ऑप्शन नंबर आपको 11 का सी हो जाएगा। 12 में आइए, 12 में कहते हैं इतना के मूलों का योगफल, तो मूलों के योगफल माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस 6 बटा 1, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 के सी हो जाएगा। x बराबर 6 का अगर आप कैसा खींचा जाएगा, तो y अक्ष के समांतर खींचा जाएगा। x अक्ष पर कौन सा बिंदु स्थित होगा, तो x अक्ष, x का नियामक दिया हुआ है और y नियामक 0, तो x नियामक दिया, y नियामक 0, तो a 2,0 मेरा x अक्ष पर बिंदु स्थित हो जाएगा। 14 के बाद आगे बढ़िए। 15 में कहता है किसी एपी के प्रथम पद दिया हुआ, सारवंत दिया हुआ, तो एनवा पद, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 15 का आपका बी नंबर ऑप्शन बनेगा। 16 में ए दिया हुआ है, डी निकालें 10 में से 7 में से 10 जगह 3, एन दिया हुआ, तो टी एन का फॉर्मूला से निकालेंगे तो इसका आंसर -77 आएगा, तो 16 का आपका आंसर बी बन जाएगा। आपका ए दिया हुआ, डी आपको निकालेंगे 3 हो जाए, 7 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 13 में से 7 जाएगा तो 6, और टी एन दिया, यहाँ से एन का मान निकालेंगे तो एन बराबर मेरा 34 निकलेगा, जो ऑप्शन आपको बी नंबर में दिया गया है। नेक्स्ट एपी के प्रथम पद दिया हुआ, सारवंत दिया हुआ, एनवा पद के सूत्र लगाएंगे, टीएन के सूत्र लगाएंगे तो टीएन बराबर मेरा आंसर आएगा 2n + 1, इसका 18 के ए नंबर आंसर होगा। 19 में 4,3 के मूल बिंदु से दूरी सूत्र निकालेंगे, रूट अंडर 4 के स्क्वायर आप प्लस 3 के स्क्वायर 4 चौका 16 3 13 16 9 25 25 का मूल 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 20 के साइन स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर 25 को बदलेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर 25 डिग्री का आपको बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 20 का। 21 में बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले मध्य बिंदु का नियामक, तो x1 जोड़ x2 बटा 2, तो 5 में से 3 जाएगा -2 बटा 2, तो -1 हो जाएगा। 4 बटा 0 तो 4 बटा 2, तो हो जाएगा आपका -1,2, आपका 21 का बी ऑप्शन बनेगा। 22 में -3,5 में भुज पूछता है तो पहले का भुज होता है -3 हो जाएगा, 22 के बी आंसर होगा। 23 में आपको कहता है चतुर्थांश में द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा बिंदु होता है, दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तो 23 का आपका बी हो जाएगा। 24 में कहता है इतना 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 के केंद्रक, तो केंद्रक नियम x1 जोड़ x2 जोड़ x3 सबसे निकालेंगे तो आपका ऑप्शन कितना बन जाएगा, आपका ऑप्शन बन जाएगा आपका -2,1 ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। 24 के बी हो जाएगा। 25 में उड़ाते हैं 90 सी का मान 90 डिग्री, कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 90 डिग्री होगा, कॉस 90 का मान 0 डिग्री, तो 25 का आपका ए हो जाएगा। 26 के व्यास दिया तो त्रिज्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे तो 26 का आंसर आपको 88 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 26 का आपका बी हो जाएगा। 27 किसी वृत्त के सबसे लंबी जीवा क्या कहलाता है, तो व्यास कहलाता है, तो 27 का बी हो जाएगा। 28 में tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 28 का आपका बी हो जाएगा। 29 में इसको काटेंगे तो इसको बदलेंगे तो वैसे भी 55 और 35 दोनों मिलाकर 90 होगा, तो 1 हो जाएगा, ये 1 होगा, 1 + 1 तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 29 का आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा।
30 में आइए, साइन थीटा ए बट्टा बी दिया, लंब बट्टा कर्ण दिया हुआ, आधार निकालेंगे तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण, आपका बी नंबर ऑप्शन बन जाएगा। 31 में साइन थीटा 1/2 दिया हुआ, लंब दिया कर्ण दिया, आधार निकालेंगे √3 और कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टा लंब होता तो √3, तो आपको 31 के बी हो जाएगा। 32 में √3 से ही √3 मरतबे कर जाएगा। अब यहाँ से √3 तो यहाँ से tan 2 थीटा बराबर √3, तो tan 60 का मान tan से tan कट जाएगा, 2 थीटा बराबर 7, तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो आपको 30 डिग्री आ जाएगा, 32 का बी आंसर बन जाएगा। 33 में आ जाएगा सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा, और आर दिया हुआ थीटा हुआ था तिरछखंड के क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, 34 का डी बन जाएगा। 35 में क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो रूट लगा देंगे तो त्रिज्या अनुपात 3:2 होगा। जब त्रिज्या का अनुपात होता है तो परिधि के अनुपात में नो चेंजिंग, जितना त्रिज्या का अनुपात उतना ही परिधि का अनुपात, 3:2 हो जाएगा, तो 35 के आपको ए हो जाएगा। 36 में आर त्रिज्या वाले अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, जस्ट अभी बोर्ड पर बताया आर त्रिज्या वाले अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, आर त्रिज्या वाले संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल गोला क्या होता है, अर्धगोला का 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 37 में जस्ट बताया आर दिया एच दिया हुआ तो वॉल्यूम निकाले तो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो 37 के आपको हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 38 के डी दिया हुआ है तो आर निकाल दिया, वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम निकाले तो यहाँ पर 4312/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 38 के सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 39 के मेरे बच्चे यहाँ पर आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ तो एल निकालेंगे, एल निकाल कर इसका शंकु को वक्र पृष्ठ के क्षेत्र पर पाई आर एल होता है तो 65 पाई आपका आंसर हो जाएगा, 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर 39 के। 40 में घन के भुजा 5 दिया, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो इसको 5 गुना 6 गुना 5 गुना 5, तो आपको हो जाएगा 25 छक्का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 41 के 20 को विषम प्राकृत संख्या का योग मैंने निकाला था, आपका अभी जस्ट 1 3 5 7 लेकर 19 तक सबको जोड़ा था तो मैंने आपको 100 आया था, तो 41 के ए हो जाएगा। 42 में बहुलक पूछता तो सबसे अधिक बार आने की बारंबारता के चरमान, तो सबसे अधिक बार 3 आया, तो इसका 42 का ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। 43 में ए और बी का समांतर मान तो a + b/2 हो जाएगा, तो 43 का आपका बी हो जाएगा। 44 के कहता है माध्य दिया हुआ है, बहुलक दिया, तो इसका सूत्र हम लगाया कि माध्य बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, और इस पर डाटा पर रख मैंने इसका हल किया था, तो यहाँ से आपका आंसर 24 आया था, तो 44 का आपका सी नंबर ऑप्शन बनेगा। माध्यिका, तो माध्यिका के लिए सबसे पहले इसको सजाएंगे, सजाने के बाद n बराबर 7 आता, 3 को इधर से छाटेंगे, 3 को इधर से छाटने के बाद आंसर आपका इसका माध्यक 5 निकला था, तो 45 के आपका बी आंसर बनेगा। 46 में कहता है कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होता, तो पहला ऑप्शन है 1.5, प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा, या प्रायिकता नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 46 के बाद 47 निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो 1 होता है, तो आप 47 का ए हो जाएगा। 48 में किसी गोले की त्रिज्या 9 दिया हुआ है और इसके पिघलाकर इसको बेलन के रूप में बनाया जाता है, बेलन की त्रिज्या 9 है, तो गोला के आयतन बराबर बेलन के आयतन करेंगे, तो वहाँ से आपका एच का मान आपको कितना आ जाएगा, एच का मान शायद आपको 12 आ जाएगा, तो 48 का आंसर ए हो जाएगा। 49 के आपको जब स्तंभ की ऊंचाई और छाया दोनों बराबर होता है तो लंब आधार बराबर होता है, तो होता है आपको समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज में जो कोण बनता है तो थीटा बराबर को 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 50 में ए और बी आभास संख्या, तो 2 आभास संख्या का HCF आपको 1 होता है, तो 50 के 1 हो जाएगा। हेलो गाइस, इतना ही आज मैं रहने देता हूँ, शुरू से अंत तक विदाउट कलम पकड़े हुए। आप लोग देखिए लिए कि सर कलम नहीं पकड़े हैं, बगैर कलम पकड़े हुए पूरे ऑब्जेक्टिव 50 को विदाउट कलम के साथ मैं पूरा सॉल्व किया हूँ, और आप लोगों को भी इसी तरह से समय के साथ बचत करना है और कैसे माइंड को चलाना है, कैसे ऑब्जेक्टिव को डील किया जाता है, इसी तरह से डील करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।